Hello, my students. Myself Sarita. Today we study our next lecture of thermodynamics physics of BSc third sem paper first. Today we study about entropy and what is entropy, entropy in reversible process, and our next topic is entropy in irreversible process. मीन्स हमने आज एंट्रोपी को स्टडी करना है रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर. At first we define what is entropy. Entropy is measure of disorder or randomness. एंट्रोपी क्या है? मेज़र है डिसऑर्डर ऑफ और रैंडमनेस. व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू सिस्टम, जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम को, इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेज, उसकी एंट्रोपी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. द थर्मल एजिटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट ऑल्सो इंक्रीज. थर्मल एजिटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा विद सप्लाई ऑफ हीट एनर्जी. जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं सिस्टम को, देयर फॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम लीड टू इंक्रीज डिसऑर्डर इट. मीन्स जितनी ज़्यादा हम हीट एनर्जी सिस्टम को सप्लाई करेंगे वो क्या लीड करेगा? लीड टू इंक्रीज डिसऑर्डर इट. नाउ वी स्टडी एंट्रोपी. क्लॉसिस इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी. क्लॉसिस ने एंट्रोपी का कंसेप्ट दिया था which means transformation. During the formation and application of second law of thermodynamics, it is very useful and important quantity and has been found very useful in study of heat engines. हीट इंजन्स की स्टडी के लिए एंट्रोपी वेरी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है. अब हम बात करते हैं कि एंट्रोपी आपके पास है क्या. चेंज इन एंट्रोपी, मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ. चेंज इन एंट्रोपी क्या है? ही इज़ इक्वल टू हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर. यानी कि जो चेंज आएगा एंट्रोपी के अंदर वो किसके इक्वल है? हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड बाय द सोर्स और सिस्टम और डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर. अब हम स्टडी करते हैं चेंज इन एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल. चेंज इन एंट्रोपी हमने मेज़र करना है किसी रिवर्सिबल साइकिल के अंदर, तो हम यहाँ पे कार्नोट साइकिल का एग्जांपल ले रहे हैं. कार्नोट साइकिल इज़ वेरी गुड रिवर्सिबल साइकिल. चेंज इन एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल. Here we consider a figure of Carnot cycle in PV diagram. P is pressure, V is volume, A B C D. A आपके पास क्या है? एक closed path है on PV diagram. Consider a reversible Carnot cycle represented by a closed path A B C D A in PV diagram. Let Q1 heat is absorbed by the system during isothermal expansion at temperature T1. ये आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और ये BC आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन है एंड CD आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशर है एंड DA एडियाबैटिक. अब आपके पास AB आइसोथर्मल एक्सपेंशन के टाइम एट टेम्परेचर क्या है? T1. along the curve AB the gain in entropy of system क्या आएगा? डेल्टा S1 इज इक्वल टू दी Q1 जो हीट सिस्टम ने ऑब्जर्व की है और उस टाइम पे टेम्परेचर हमारे पास क्या है? T1. तो डेल्टा S1 इज इक्वल टू क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर. तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? डेल्टा S1 इज इक्वल टू दी Q1 बाय में T1. Similarly, the decrease in entropy of the system when system rejects Q2 heat at constant temperature T2 along the curve CD. Here that is CD. Decrease in entropy, Q2 heat क्या कर रहा है? Reject कर रहा है to the sink at the temperature क्या है? T2. तो हमारे पास जो entropy आएगी डेल्टा S2 during the isothermal compressor at CD. डेल्टा S2 की इज इक्वल टू क्या होगा? Q2 बाय में T2. इन एडियाबैटिक चेंजेस अलोंग पाथ BC एंड DA नो चेंज इन एंट्रोपी टेक प्लेस बिकॉज एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबैटिक चेंज. हमें पता है
एडियाबैटिक के टाइम पे ना तो सिस्टम हीट एब्जॉर्व कर रहा है और ना ही सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है। अगर Q की वैल्यू ज़ीरो है तो हमारे पास एंट्रोपी भी क्या होगी, ज़ीरो। इसलिए क्या कहा गया है, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंजेस। इन ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल हमारे पास क्या टर्म है, Q1/T1 इज इक्वल टू Q2/T2। नेट चेंज इन एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल क्या होगा, चेंज कितना आएगा एंट्रोपी का थ्रू आउट दी कार्नोट साइकिल। इस साइकिल के अंदर आपके पास जो चेंज आएगा एंट्रोपी के अंदर वो कितना होगा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2 इज इक्वल टू Q1/T1 माइनस Q2/T2। हेयर डेल्टा एस इज इक्वल टू किसके आ गया, ज़ीरो, बिकॉज हम पहले इक्वेशन 1 में देखिए Q1/T1 इज इक्वल टू क्या है, Q2/T2। अब ये दोनों टर्म इक्वल हैं तो इक्वल में से इक्वल माइनस करेंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। इट मीन्स दस एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। ये क्या शो कर रहा है कि एंट्रोपी जो आपके पास है मीन्स क्या है, दस एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है चेंज इन एंट्रोपी इन एनी रिवर्सिबल साइकिल। अब यहाँ पे अगर हम किसी अनदर रिवर्सिबल साइकिल की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। हेयर वी शो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा चेंज इन एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। आपने चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस मेज़र करना है इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके लिए हमने क्या कंसीडर किया है, कंसीडर ए रिवर्सिबल कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन ए सोर्स एट टेम्परेचर T1। सबसे पहले हम एक कार्नोट इंजन लेंगे दैट इज़ रिवर्सिबल एट टेम्परेचर T1 एंड ए सिंक एट टेम्परेचर T2। सोर्स का टेम्परेचर क्या है T1 और सिंक का टेम्परेचर हमारे पास क्या है T2। इट्स एफिशिएंसी इज गिवन बाय एफिशिएंसी R इज इक्वल टू दी 1 माइनस T2 अपॉन में T1। ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, 1। एफिशिएंसी R इज इक्वल टू दी एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन। एंड नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नाउ कंसीडर एन इरिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम सोर्स एंड सेम source and sink. Let it rejects Q1 heat from the source and reject Q2 heat। ये Q1 हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, और Q2 हीट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है टू दी सिंक पर साइकिल। देन इट्स एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ आई, हेयर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। From Carnot theorem we know that efficiency of irreversible is less than that of reversible engine। कार्नोट थ्योरम ने प्रूव किया था कि इरिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, लेस होगी देन रिवर्सिबल से। मीन्स एफिशिएंसी ऑफ आई लेस देन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ आर, कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन दैट इज। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस Q2/Q1 लेस देन 1 माइनस T2 अपॉन में T1। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या टर्म आ गई, माइनस Q2/Q1 माइनस T2/T1। इस पूरी टर्म को हम माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव करने के लिए तो साइन जो Q2/Q1 लेस देन है ये क्या हो जाएगा, Q2/Q1 इज ग्रेटर देन T2 में T1। ये देखिए Q2/Q1 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया देन T2 में T1। ये देखिए T2/T1 इज लेस देन Q2/Q1 और Q1/T1 इज लेस देन Q2/T2। Q1/T1 is loss in entropy of the source। Q1/T1 क्या है, loss in entropy है of the source where Q2/T2 represent the gain in entropy of the sink। Therefore net gain in entropy क्या होगा हमारे पास, Q2/T2 माइनस Q1/T1
T1। अब हमने यहाँ देखा है कि Q2 जो आपके पास टर्म है Q2/T2 इज़ ग्रेटर देन है Q1/T1। इट मीन्स अगर हम Q1/T1 को माइनस करेंगे Q2/T2 से तो हमारे पास क्या आएगा, इज़ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म मिलेगी। दस देयर इज़ एन इंक्रीज इन एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या शो कर रहा है कि आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, दैट इज इक्वल टू क्या होगी, पॉजिटिव।